कि अभी तो लिमिट मात्रा में अभी सरकार में है नहीं, लेकिन अभी से ही पलायन रोकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी जो बच्चा 25 से 35 साल की उम्र में है, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कम संसाधन है तो इसलिए कम मात्रा में बच्चे को वहाँ ट्रेनिंग हो रहा है LCT घाट में, पटना में। वहाँ 4 दिन के ट्रेनिंग बच्चे को होता है। आने जाने का किराया जन स्वराज पार्टी पेमेंट करती है और वहाँ रहने का, खाने पीने का सारा व्यवस्था वहाँ जन स्वराज पार्टी करती है। और फिर वहाँ से आपको ट्रेनिंग दे करके यहाँ भेजेगी अपना घर में लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर। उसका जो काम रहेगा वो आपको काम करने के लिए मिलेगा। तो जिसको भी वहाँ ट्रेनिंग लेना है तो वो सुमित जी को अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखवा देंगे। इसके बाद पार्टी ऑफिस से कॉल आएगी और उसको वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये शुरुआत है। जब सरकार इनका बनेगी तो बृहद पैमाने पर काम किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे प्लान तैयार है। दूसरा है कि बुजुर्गों को 400 रुपया मात्र पेंशन मिलता है। तो 400 रुपया पेंशन में कुछ होता नहीं है। एक मेडिसिन, अगर एक बोतल किसी की दवा लेने जाइएगा या डायबिटीज़ की दवा लेने जाइएगा या ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी की दवा लेने जाइएगा, लुंगी गंजी लेने जाइएगा, 400 रुपया तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसको बुजुर्ग को देखते हुए जिसको पेंशन मिलता है, जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको 400 से बढ़ा करके 2000 रुपया करने का काम करेंगे। ये उन्होंने बताया है कि पहले कैबिनेट के पहले बैठक में ये सब चीज़ें लागू होगी। तीसरा इनका है कि महिलाओं को सस्ता ऋण देना, मात्र 4% की सालाना 4% की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से आप लोगों को, महिलाओं को ऋण मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जीविका दीदी में काम करती हैं, समूह में संगठन से लेती हैं, तो 1 लाख रुपया के 12,000 रुपया भरना होता है। तो इसमें आपको मात्र 4,000 रुपया भरना होगा। तो ये आपका गारंटी भी सरकार बनेगी, बैंक का गारंटर भी सरकार बनेगा और 4% की दर पर मात्र आपको, ब्याज की दर पर आपको सस्ता ऋण दिया जाएगा। और चौथा इनका है कि बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करना। मान लिए कि अगर सरकार बनती है तो तुरंत व्यवस्था भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले से जो भी व्यवस्था है उसको तो ध्वस्त करके ही दूसरा बेहतर बढ़िया करना होगा। तो इसके लिए जो पहले से आपका जो बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए कि अल्टरनेट उपाय है उसका कि जो बच्चा मान लीजिए कि आपको पढ़ रहा है कहीं पे DAV में या SD पब्लिक स्कूल में या कहीं पर, तो उसकी जो सरकारी फीस जो स्कूल में लगती है, जो स्कूल में जो फीस लगता है, उस सरकार ही आपके बच्चा को फीस बढ़ेगा। यहाँ तक कि ट्रैवलिंग चार्ज भी, यानी बस से आपको बच्चा वहाँ जाएगा तो इंग्लिश मीडियम में आपको बच्चा पढ़ेगा वहाँ। और फिर उसके अंदर में जब सरकार बन जाएगी तो उसके अंदर में आपको यहाँ पे विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा। जैसे यहाँ बिहार में पहले से भी है मॉडल, सिमुलतल्ला के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, नेतरहाट का नाम सुने होंगे, नवोदय का नाम सुने होंगे। इस तरीके से हर एक प्रखंड में 4-5 विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे आपका जाके बच्चे पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका बच्चा जब अंग्रेजी मीडियम में पढ़े लगेगा तब जाकर के अंग्रेजी मीडियम CBSE वाला बोर्ड वाला बच्चा को आपका बच्चा कंपटीशन में हरा सकता है। ऐसे मान लीजिए कि सिकरिया हाई स्कूल से जो बच्चा पढ़ के गया है, जो पास कर रहा है मैट्रिक का या इंटर पास कर रहा है, और उसको नीट के एग्ज़ाम में या IIT के एग्ज़ाम में बैठाइएगा तो उसको नहीं हो सकता है, क्योंकि उस लेवल पे उसको पढ़ाई नहीं है। उसके लिए संत माइकल डॉन बस्को के बच्चा वहाँ हम लोग को बच्चा नहीं निकाल पाता, इसलिए हम लोग को जो स्थिति है में सुधार नहीं हो पाता है। जो अगर कोई बेहतर खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे मान लीजिए कि जो किसान है, आज तो बहुत सारा किसान अपना खेत बटैया मन्नी दे करके, चूँकि उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो बटैया मन्नी दे करके अपना कहीं पे जाके बाजार शहर में अपना रोजी रोटी का दुकान खोले हुए है, बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। किसान अब किसानी करना नहीं चाहते हैं तो उसको उस तरह से मजदूर भी नहीं मिल पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर 5वां चीज़, किसान जब खुशहाल रहेंगे, यहाँ के जब उसको फसल बढ़िया होगा, उसको मुफ्त में मजदूर मिलेगा, तो उससे आप लोगों की किसान की स्थिति में सुधार आएगा।